मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज की तारीख है 4 मार्च 2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं। तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है। 1 सेकंड में भारत में यह गायन है। बच्चे अब समुख बैठे हैं। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण हैं, उन्होंने पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी और श्री कृष्ण राजकुमार होगा। फिर उनको शादी करनी ही है। यह तो बरोबर है। माता पिता अब देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली। कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई में राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो।
इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले शुद्ध बुद्धि यानी समझदार चाहिए। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां 100 शिव के पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएंगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे। एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वहीं छपाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो? बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई। 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भगवत में तो कहानियां हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया है। छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। ना कोई संस्कृत की बात है। हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं। सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वह तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक हैं, भगवान एक है कहते भी हैं। पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक है, वह क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे मुख के लिए, बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे। यह बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम इव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं
गॉड अलग है, यह धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्थर लिखते हैं। बाबा, हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्ष तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्थर भी नहीं लिखते। कोई तो फट से पत्थर लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नेओं को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा, हम आपके होकर रहेंगे परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है। इससे क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पड़ेंगे। यहाँ तो कोई पोत्रे पात्रियाँ आदि रहने नहीं हैं। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पड़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। यह सब दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना बरसा लेना हो सो ले लो। बिशप की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दें। बाकी रहा ही क्या। अपनी बैगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए। जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत बेले आपे ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाग कर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है। वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आकर बरसा ले लो। ऊपर में बाबा। यह है ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का बरसा तो है ही। बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांदेलियाँ कहती हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं। भल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांदेलियाँ भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी हैं। फिर पति भी लिखे कि मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए यह मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो ना सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है। माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकारपोरियल।
कम कारपोरियल जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। यह सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सब में एक रस धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी शिष्टाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं हैं, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता, मीठे मीठे सिकला दे सर्विसफुल बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। नंबर 2, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। सब भाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवादारी सबतः बन जाते हैं। जो इन 4 सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाएं, पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठ अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज यानी लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं, उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा यानी योग की चाबी है, जो हम देवी बत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति।